और भाई लोग कैसे हो। आज मैं एक नया मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है रिकार्नेशन ऑफ द फीस्ट किंग और इसके कुल 7 चैप्टर्स आए हैं और इस एक वीडियो में मैं कुल 5 चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चैप्टर की शुरुआत होती है हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर डान वुसांग को देख पाते हैं और लोग इसके नाम से ज्यादा इसके टाइटल से उसे पहचानते हैं जो है फीस्ट किंग। और अभी डान वुसांग की हालत थोड़ी सी खराब है क्योंकि उसके पेट से खून निकल रहा है और कुछ अनजान लोग उसके पीछे पड़े हैं उसे मारने के लिए। और अच्छी बात यह है कि डान वुसांग ने बाकी बहुत लोगों को मार दिया है, बस 2 लोग बचे हैं जो उसके सामने खड़े हैं। इसके बाद डान वुसांग उनके ही एक सबऑर्डिनेट को किक मार के उनकी तरफ फेंक देता है, पहले बंदे की तरफ, लेकिन वो बंदा अपने ही सबऑर्डिनेट को अपने कटाना की मदद से बीच में से फाड़ डालता है। और ये देख के डान वुसांग सोचता है इसने अपने एलाई को बिना किसी हेजिटेशन के बीच में से स्लाइस कर दिया और उसे उनके तलवार में एक सिंबल दिखता है और वो उनसे पूछता है तुम दोनों क्या डिमोनिक फैक्शंस हो। इसके बाद वो पहला बंदा उतरते हुए कहता है फीस्ट किंग मैं इम्प्रेस्ड हूँ, तुम इतनी देर तक सह गए, अपने टाइटल को तुम डिजर्व करते हो। लेकिन डान वुसांग ये सब सुनने में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो सीधा कहता है मैं तुम्हें 10 अटैक्स में मार दूंगा। इसके बाद वो बंदा डान वुसांग की तरफ चार्ज कर देता है और कहता है कितने एरोगेंट हो, मैं देखूंगा तुम्हारा एरोगेंस कितनी देर तक रहता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है जहाँ पे डान वुसांग उसके अटैक से बच के सीधा उसके पास चला जाता है और उसके पेट में एक पंच मारता है जिससे उसके मुंह से खून निकल जाता है। और जितने भी पंच डान वुसांग उसके ऊपर मार रहा था सब पंचेस को वो गिन रहा था। और मारते हुए डान वुसांग को एक चीज रियलाइज होती है कि वो सारे वीक स्पॉट्स को मिस कर रहा है और डान वुसांग को ऐसा लग रहा था कि कोई उसके हाथ को पकड़ के खींच रहा है। और ये चीज ही हो रही है क्योंकि वो दूसरा बंदा अपने स्ट्रिंग्स की मदद से डान वुसांग के हाथ को जकड़ के रखा था और इसी मौके का फायदा उठाता है वो पहला बंदा डान वुसांग के सीने में अपने तलवार को घुसा देता है और वो बंदा कहता है ये फिस्ट किंग के लिए। लेकिन तब भी डान वुसांग रुकता नहीं है और वो अपने लास्ट पंच को मार देता है जिससे वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और जब धुआं हटता है तो उस बंदे को सिर्फ स्क्रैच आया है क्योंकि वो पंच उसके ऊपर लैंड नहीं हुआ। इसके बाद हमें उस पंच का इम्पैक्ट दिखाया जाता है और उस पंच का इम्पैक्ट देखते हुए वो दूसरा बंदा कहता है ये सच में डेंजरस हो सकती थी। और इसके रिप्लाई में पहला बंदा कहता है किसी को दिलासा देने का अच्छा तरीका है। इसके बाद वो बंदा डान वुसांग का थोड़ा सा मजा लेने लगता है लेकिन उसका इंस्टेंट कर्मा भी उसे मिल जाता है। डान वुसांग के अंदर थोड़ी सी जान बची थी और वो अपने लास्ट पंच को मारता है जिससे उसके 10 अटैक्स पूरे हो जाते हैं। इसके बाद उसकी बॉडी से स्ट्रेंथ जाने लगती है और फीस्ट किंग के हिसाब से उसकी जिंदगी वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन वो जाते हुए एक विश करता है कि वो और एक बार इसे मार पाता तो। इसके बाद हमें जी हुआ माउंटेन के सेफ हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बिजली कड़कती है। इसके बाद डान वुसांग अपनी आंखें खोलता है और वो सोचने लगता है कि ये जगह कौन सी है और किसने उसे ट्रीट किया। और वो अपने सिर को पकड़ के अपने बेड से उठता है और वो अपने घाव को भी देखता है जो पूरी तरीके से हील हो चुकी है। और जो लड़की उसके सामने खड़ी थी वो उसे यंग मास्टर कह के पुकारती है और पानी के लिए पूछती है। और डान वुसांग ये सुन के थोड़ा सा हैरान भी है क्योंकि वो उससे फर्स्ट यंग मास्टर क्यों कह रही है। और वो पानी पीते हुए ये सोच ही रहा होता है कि वो आईने में अपने फेस को देखता है और वो अपने फेस को नोचने लगता है और उसे लगता है कि किसी ने उसके फेस में मास्क लगा दिया है। और नोचने के बाद उसे पता चल गया कि ये कोई मास्क नहीं है। और ये सब देख के वो लड़की भाग जाती है डॉक्टर को बुलाने के लिए। इसके बाद डान वुसांग वहाँ पे बैठे हुए सोचने लगता है ये उन डिमोनिक फिक्शंस का काम नहीं है क्योंकि उन लोगों ने पहले ही जियानगो में कंट्रोल कर लिया है और उसे पता करना पड़ेगा कि ये आदमी कौन है। इसके बाद वो चलने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बॉडी इतनी कमजोर है कि वो ठीक से चल ही नहीं पाता। इसके बाद डान वुसांग कैसे भी करके सामने के टेबल पे जाके बैठता है जहाँ पे एक किताब रखी हुई थी और उसके कवर के एक पार्ट पे लिखा हुआ था द यूनहा मार्चेंट ग्रुप। और उसे इसके बारे में पता है ये सबसे ज्यादा लार्ज मार्चेंट ग्रुप है जो जिह्वा माउंटेन के एकदम पास में है। ये लोग हो सकते हैं बहुत बड़े मार्चेंट ग्रुप्स, मैंने सुना है इसके बाद भी कि मुझे इनके बारे में जान के कुछ मिलेगा भी नहीं। और डान वुसांग को इस बॉडी के ओनर के बारे में भी पता चलता है जो इस फैमिली का बड़ा बेटा ली जिन योन है और अब से मैं जिन योन ही कहूंगा तो कंफ्यूज मत होना। और वहाँ पे जो बाकी लेटर्स थे वो जिन योन के कोई काम के भी नहीं थे। क्या लूजर बंदा है इन सब लेटर से, बस मुझे यही पता चला। ये कोई सॉर्सरी नहीं है ना ये कोई मास्क है। मैं अपनी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेंज एनर्जी फील नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद उस रूम के अंदर एक बूढ़ा एंटर करता है जो यंग मास्टर कहते हुए जिन योन के हाथ को पकड़ लेता है और इसका नाम है गोंग सान म्योंग। और जिन योन को ये चीज एकदम पसंद नहीं आती। इसके बाद गोंग सान रोते हुए कहने लगता है मैंने कहा था आपके साथ कुछ चल रहा है, आपको नहीं पता
पता है मैं आपके बारे में कितना ज्यादा फिक्र कर रहा था। इसके बाद जीनियन अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है मैं अभी ठीक हूँ, मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद गोंगसान कहता है ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब हर बार जो मील खाते हैं वो हमने प्रिपेयर कर दिया है और ये होता है चिकन सूप। और वो इस सूप की तारीफ करते हुए कहता है कि इससे आपकी बॉडी को और भी ज्यादा जान मिल जाएगी। लेकिन इस सूप को देख के जीनियों का मुंह उतर जाता है और वो सोचे लगता है ये कमीना, इस चिकन सूप के डिश को कहा जाता है ड्रैगन एंड फेनिक्स सूप। ये हो सकता है हेल्दी लोगों के लिए अच्छा हो। ली जियोन जो इतना ज्यादा सिक है उसके लिए तो ये पॉइजन की तरह काम करेगी। स्लाइटली इसने मेरे पल्स को चेक करने की भी कोशिश की थी। मुझे तो यकीन है जीनियन को हेल्दी देखना इसके लिए अजीब होगा। ये तो एक सांप है। और गोंगसान हंसते हुए कहने लगता है अगर आप इसे रेगुलरली खाएंगे तो आप हेल्दी बन जाएंगे और यूथ के हिसाब से आप ड्रैगन फेनिक्स मटेरियल कॉम्पिटिशन को भी अटेंड कर पाएंगे। और जीनियन कहता है रुको, कितने साल हो चुके हैं द ड्रैगन फेनिक्स मटेरियल कॉम्पिटिशन को चलते हुए अभी तक? और गोंगसान कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे विश्वास है 200 साल हो चुके हैं। और जीनियन कहता है अच्छा, मुझे अभी इतनी भूख नहीं लगी, तुम सूप को वहाँ पे रख के जा सकते हो। और गोंगसान वहाँ से जा नहीं रहा होता है तो जीनियन उसे ये कहते हुए अपने रूम से भगा देता है अभी जाओ, मुझे सोना है और मुझे उठाना मत। इसके बाद वो दरवाजा लगा देता है और सोचे लगता है अगर ये समय है सिर्फ 200 ड्रैगन फेनिक्स मटेरियल कॉम्पिटिशन का, इसका मतलब है मुझे मर के ज्यादा दिन नहीं बीते। फिर तो बहुत ही अच्छा है, वो डिमोनिक फिक्शंस भी जिंदा रहेंगे। और यहाँ पे तो सांप की तरह फिजिशियन है। मैं ऐसे लोगों से घिरा हूँ जिन्हें मार खाने की जरूरत है। चिंता मत करो कमीनो, इस बार मैं सिर्फ एक ही पंच में तुम लोगों को मार डालूंगा। इसके बाद हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो लोग जीनियन के लिए खाना वगैरह रेडी कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें जीनियन को दिखाया जाता है जो पसीने में तरबतर हो चुका है। इसके बाद उसे पता चलता है कि उसका ब्रेकफास्ट रेडी है और वो अपने कपड़े पहनते हुए अपने सर्वेंट से कहने लगता है कि उसका ब्रेकफास्ट ऐसे ही सिंपल होना चाहिए। और वो खाना खा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे गोंगसान आ जाता है उसे देखने के लिए। लेकिन गोंगसान पहली बार में जीनियन को इग्नोर करता है, दूसरी बार में एक्नॉलेज करता है। और जीनियन सोचने लगता है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया व्हाई ही ग्रोवल्स बिफोर मी, क्या मुझे इस छोटे से चूहे को पकड़ना चाहिए? और वो कहता है फिजिशियन गोंगसान ये क्या है? और गोंगसान समझ नहीं पाता तो वो इधर उधर की बातें करने लगता है। और जीनियन कहता है मेरा मतलब है तुम मुझे सीड्यूस कर रहे थे ड्रैगन फेनिक्स सूप से। और ये सुन के गोंगसान हैरान हो जाता है सर मुझे लगता है आपको कहीं पे गलत फहमी हुई है, ड्रैगन फेनिक्स सूप कोई नरिशिंग टॉनिक नहीं है। और जीनियन कहता है सच में? मैंने सोचा था वो एक पॉइजन है। और गोंगसान हैरान होते हुए कहता है सर मैं तो एक फिजिशियन हूँ, अगर आप मुझे यहाँ पे रखना नहीं चाहते तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और वो यहाँ से जाने भी लगता है। और तभी जीनियन कहता है फिजिशियन गोंगसान आपको यहाँ पे बुलाया नहीं गया, अब तब भी यहाँ पे आ गए और आप बिना बोले जा रहे हो, लगता है आप यहाँ के मास्टर हो, मैं नहीं। और ये सुन के गोंगसान फिर से वापस आता है। और जीनियन कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे किसी को लेटर भेजना है, मेरे लिखने का सामान डेस्क के ऊपर है, मुझे ला दीजिए। और गोंगसान ले आता है। और जीनियन कहता है आप मेरे लिए लिखिए। और जीनियन कहता है और गोंगसान लिखना स्टार्ट करता है सर ली जियोन बहुत ज्यादा बीमार है तो वो कुछ समय तक विला में ही रहेंगे, क्योंकि मेरी जिंदगी घटिया तरीके से बड़ी है तो मुझे एडवाइस कीजिए इसके बाद मैं क्या करूं। और ये सुन के गोंगसान लिखना बंद कर देता है। और जीनियन कहता है ये लिखा क्यों नहीं तुमने? और गोंगसान कहता है सर अब क्या कह रहे हैं? इसके बाद जीनियन अपने चॉपस्टिक को उसके गले के पास से फेंकता है जिससे उसके गले में थोड़ा सा कट लग जाता है और वो चॉपस्टिक सामने के दीवार पे जाके घुस जाता है। ओए बुड्ढे, मैं पास्ट का जीनियन नहीं हूँ। पहली चीज ड्रैगन फेनिक्स सूप हेल्दी लोगों के लिए टॉनिक हो सकती है लेकिन मेरे जैसे बीमार के लिए वो बहुत अच्छा पॉइजन है। तुम एक फिजिशियन हो, तुम्हें इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तुमने क्या सोचा मैंने नोटिस नहीं किया था? तुमने सीक्रेटली मेरे पल्स को चेक करने की कोशिश की थी जब मैं मर नहीं रहा था। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, मुझे मारने की जो इंटेंशन है उसे तुम हाइड ही नहीं कर पाए। क्लियरली तुम अकेले काम नहीं कर रहे हो। उस लेटर में उसका नाम लिखो जिसने ऑर्डर दिया है। और गोंगसान कहता है आप ये क्यों कर रहे हैं? आप मुझे सस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरे जैसे अच्छे भले आदमी को? आपके जैसे एक लफंगे में भी एक कौन साइंस है? और जीनियन कहता है तो तुमने फाइनली अपने असली रंग दिखा दिए। और गोंगसान कहता है मैंने तो डिग्निटी के साथ आपको पास होने दिया, कितने बेवकूफ हो। और वो सोचे लगता है अभी तो कोई और रास्ता नहीं है, अगर मुझे करना है तो मुझे इन सारे सर्वेंट्स को मारना पड़ेगा उन्हें चुप करवाने के लिए। और वो करने भी जा रहा होता है तभी जीनियन अपने हाथ को उसके सर में मार देता है और वो कहता है डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल आई एम टॉकिंग। और अभी क्योंकि जीनियन की ये वाली बॉडी कमजोर है तो वो उसके हाथ में भी लग गई होती है और उसे जल्दी अपने स्ट्रेंथ को रिकवर
करना पड़ेगा, और जब वो हो जाएगा तो वो मायने भी नहीं रखेगा अगर इसके पीछे का मास्टरमाइंड पूरा यूनहा मर्चेंट ग्रुप निकला तो। और जब वो ग्रुप में आएगा तो वो गोंगसन मियोंग को भी इन्वेस्टिगेट करेगा। लेकिन अचानक से उसके सिर में दर्द होने लगता है, और उसके सिर में दर्द हो रहा होता है क्योंकि जिनयून की जितने भी मेमोरीज होती है उनका एक्सेस उसे मिल रहा होता है, और उनको देख के उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। द वेल्दी यूनहा मर्चेंट ग्रुप का पहला बेटा था जिनयून, दूसरे बेटे की तरह ना ज्यादा स्मार्ट ना तीसरे बेटे की तरह स्ट्रॉन्ग। ही वॉज जस्ट ए लैकिंग एल्डेस्ट सन। अपनी कमियों को पैसों से भरपाई करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में सिर्फ उसे मजा और बिलास की बेकार जिंदगी मिल गई। समय के साथ उसे रियलाइज हुआ कि यह सिर्फ उसकी गलती थी, तो वो पीछे मुड़ गया, लेकिन ऑलरेडी बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उसने अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा था, तो उसे इस विला में भेज दिया गया। अगर ये यादें सही हैं, तो इसके मेन क्लैन को परवाह ही नहीं है अबाउट दिस प्लेग्स ऑफ एग्जाइली। पहली प्रॉब्लम ही यही थी, रिकार्नेटेड होना बॉडी के मेमोरीज के बिना। और अभी मैं अपने मार्शल आर्ट्स के ऊपर फोकस कर पाऊंगा। अभी भी मैं सोचूं तो इसने अपने इननेटली गिफ्टेड बॉडी को वेस्ट कर दिया। बिना समय गवाए मैं अपने पास्ट लाइफ के नॉलेज और कुछ फ्यू रेयर एलिक्सर से हाई लेवल रीच कर सकता हूँ, और एलिक्सर खरीदने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे की कोई कमी है ही नहीं। इसके बाद हमें सीधा 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है मो किन सियोप, और वो यूनहा मर्चेंट ग्रुप का एक गार्ड है, और उसे यहाँ पे जिनयून ने लेटर भेज के बुलाया है। इसके बाद वो जिनयून के बारे में पूछता है, और वो लड़की जिनयून कहाँ पे है वो दिखा देती है। और इन सियोप जिनयून को देख के पूरा हैरान हो जाता है, क्योंकि 1 साल में जिनयून ने अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया है। इसके बाद जिनयून बताता है कि उसने 1 साल के अंदर कितना कुछ अचीव कर लिया है। उसने अपनी कोर एनर्जी को मैनिफेस्टेड कर दिया है। इस बॉडी के अंदर सर्वाइवल के लिए जितने भी मार्शल आर्ट्स रिक्वायर्ड थे सब उसने डाल दिया है, और उनको नाम दिया है इनलाइटेंड मोबिलिटी आर्ट। और इस आर्ट के अंदर वो लाइटनिंग तक को कंट्रोल कर सकता है। उसके साथ वो 4th फेज तक रीच कर चुका है, और अभी तक सारी चीजें स्मूथली चल रही हैं। इसके बाद इंशियो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है, मेन क्लैन से आपके लिए एक लेटर आया है। और जिनयून कहता है, लेट मी सी इट। और ये सुन के इंशियो अपने कानों पे विश्वास नहीं कर पाता कि ये वही जिनयून है जिसे वो जानता था। और जिनयून कहता है, मेरे हाथ नीचे गिर जाएंगे, दो मुझे जल्दी। और लेटर को पढ़ के जिनयून को समझ में आता है कि उसके फादर बीमार हैं और वो बेड रिडन हो चुके हैं अभी। लेकिन एक चीज जिनयून को समझ में नहीं आ रही है कि उन लोगों ने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया कि क्यों बीमार है। और इंशियो कहता है, मोस्ट लाइकली इसकी वजह है आओ यांग क्लैन। आपको तो पता ही है, हमारा ग्रुप पेइंग ट्रिब्यूट्स अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्शन फीस, और वो पेमेंट्स इतना ज्यादा बढ़ा चुके हैं कि वो अभी अनबेयरेबल हो चुका है। और जिनयून कहता है, लेकिन आवेंग क्लैन ने कुछ किया है कि वो फीस को बढ़ाए जा रहे हैं। इसके रिप्लाई में इंशियो कहता है कि ऐसा उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। हमारे गार्ड कैप्टन भी हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं वो है आवेंग हु। इसके बाद जिनयून सोचने लगता है कि उसने आवेंग हु के बारे में सुना है, क्योंकि वो जियानगु में बहुत ज्यादा वेल नोन था, और वो इतना स्ट्रॉन्ग तो है कि मेरे जैसा कोई उसके बारे में जानता है, और उसे लगता है हमारे जैसा मर्चेंट ग्रुप उसके सामने झुकेगा। इसके बाद जिनयून कहता है, अगर मैं आवेंग क्लैन से निपट लूं तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इसके बाद इंशियो कहता है, आपके फादर कोलैप्स हो गए क्योंकि इसके पीछे और एक रीजन है, क्योंकि 2nd और 3rd यंग मास्टर के बीच में स्वॉर्ड फाइट हो गई थी, और ये चीज देखने के बाद ही वो कोलैप्स कर गए। और जिनयून को समझ में आ जाता है कि उसके फादर इतने ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि उनकी तबीयत खराब हो गई। और ये सब चीजें समझने के बाद जिनयून कहता है, अभी मैं यहीं पे बैठ के सारी चीजें नहीं देखने वाला, क्योंकि वो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए खुद जाएगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और इन सियोप अपने ग्रुप के पास जाके ये सारी चीजें कहता है कि उसकी मार्शल आर्ट परफेक्ट हो चुकी है, उसकी बॉडी पूरी चेंज हो चुकी है। लेकिन उसकी बातों का कोई भी विश्वास नहीं करता, सब लोग हंसने लगते हैं। लेकिन तभी इस ग्रुप का जो वाइस कैप्टन होता है वो आता है, जिसका नाम है हान इयोप। तो यंग मास्टर जिनयून की तबीयत ठीक हो चुकी है। इन सब लोगों को छोड़ के सिर्फ यही बंदा विश्वास करता है कि जिनयून ने मार्शल आर्ट सीख ली है। इसके बाद इंशियो बताता है कि वो यहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन कब आएंगे उसके बारे में उसे नहीं पता है। और तभी जिनयून की एंट्री हो जाती है और वो लोग उसे ग्रीट करने के लिए निकल पड़ते हैं। और बाहर हम लोग जिनयून को देख पाते हैं, जो इस जगह को देख के सोच रहा होता है, तो ये है यूनहा मर्चेंट ग्रुप। मैंने सिर्फ उनकी कहानी सुनी थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लोग इस स्केल पे है। तो जिनयून चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है। इसके बाद जिनयून अपने सर्वेंट्स को रेस्ट करने के लिए भेज देता है, और जिनयून कह ही रहा होता है कि उसके वेलकम में अभी तक कोई आया क्यों नहीं। और तभी सब लोग उसे ग्रीट करने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद हान इयोप जिनयून का वेलकम करते हैं, और एक बंदा ये देख के सोच रहा होता है कि वाइस कैप्टन के पास कोई प्राइड नहीं है। हर बार वो हम लोगों को नीचा दिखाता है, और आप जा रहे हैं उसके पास फिर से मॉक्ड होने। और जिनयून भी उस अंदाज को कॉपी करते हुए कहता है, बहुत अच्छा वेलकमिंग है एक ट्रबल
मेकर के लिए सब लोगों का शुक्रिया। और ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और इनसियोव अपने एक ग्रुप मेंबर को कहता है, मैंने कहा था ना बहुत चेंज हो चुका है, लेकिन अभी फील नहीं हो रहा है कि वो एक एनिमी है लेकिन एक एलाई है। इसके बाद हानी अब जीनियन को इन्फॉर्म करता है कि उसने पहले ही बता दिया उसके फादर को कि वो विजिट करने वाले हैं। और तभी वहाँ पे मर्चेंट ग्रुप का तीसरा बेटा जायोन आता है और वो जीनियन से बदतमीजी करने लगता है। इसके बाद तभी हानी अब जायोन का जो हाथ है वो जीनियन के कंधे से हटा देता है। तभी जायोन हानी अब को एक चांटा मार देता है क्योंकि बिना परमिशन के उसने उसकी बॉडी को टच किया था। इस गुड फॉर नथिंग से डील करना क्या काफी नहीं था? अभी वाइस कैप्टन आप मुझे नीचा दिखा रहे हो? और जीनियन एक तक जायोन को घूरे जा रहा होता है तो जायोन कहने लगता है मुझे तुम्हें एक लेसन सिखाना पड़ेगा तो तुम मुझे कभी आंखों में आंखें डाल के देख ना पाओ। और तभी जीनियन जायोन को एक चांटा मार देता है और ये करने के बाद वो उसके कंधे को पकड़ता है और प्रेशर लगाता है जिससे वो नीचे झुक जाता है। तुमने मुझे इंसेन बास्टर्ड कहा, तुम्हें मुझे बड़े भैया कहना चाहिए। इसके बाद मर्चेंट ग्रुप के दूसरे बेटे हवाईयोन को दिखाया जाता है जिससे अपने फादर के रूम के सामने बहुत हल्ला सुनाई दे रहा होता है तो वो देखने जाता है और उसे हानी अब से सारी चीजें पता चलती है कि क्या हो रहा है। और उसे लग रहा होता है कि जायोन जीनियन को हैरेस कर रहा होगा फिर से और हाईयोन उन्हें रोकने के लिए अंदर घुसता है। इसके बाद हाईयोन जीनियन की तबीयत के बारे में उसे पूछता है और जीनियन कहता है कि वो अभी ठीक है और उसे हाईयोन के हाथ में बैंडेज लगा हुआ दिखता है और उसे समझ में आ जाता है कि किसने किया है और वो जायोन को अच्छे से कूटने लगता है फिर से। और जायोन को ये सब चीजें समझ में ही नहीं आ रही होती है कि वो इससे मार कैसे खा रहा है और हाईयोन को ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि उसने जायोन को हम्बल कर दिया। इसके बाद हाईयोन पूछता है कि सेफ हाउस में ऐसा क्या हुआ कि वो इतना ज्यादा बदल गया और जीनियन कहता है बहुत अच्छी नजर है तुम्हारी और एक लेटर को ओपन करते हुए पूछता है ये क्या है और हाईयोन कहता है ये सब एम्प्लॉयज के लिस्ट हैं जो कल कॉन्फ्रेंस रूम में होंगे और जीनियन को इस लिस्ट से ये देखना है कि किसने गोंग सन को रिकमेंड किया था और उसे पता चल जाता है कि कौन है वो है आव्यांग हु। इसके बाद वो जायोन हाईयोन से पूछता है तुम में से कोई अगर आव्यांग क्लैन के साथ काम कर रहा है तो मुझे अभी बताओ। और इस चीज से जायोन और हाईयोन दोनों ही मना कर देते हैं और जायोन कहता है यूनहा मर्चेंट ग्रुप एक प्रीसियस बिजनेस है, हमारे फादर ने बहुत हार्ड वर्क करके इसे ग्रो किया है। और ये सुन के जीनियन कहता है सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि असल में जीनियन इनको मार देता अगर ये लोग हाँ कह देते तो। इसके बाद वो हाईयोन से पूछता है कि कल के कॉन्फ्रेंस रूम में सारे हाई अप्स अटेंड करने वाले हैं और अगर ऐसा है तो कल वो भी जाएगा। और ये कह के वो वहां से चला जाता है अपने फादर से मिलने के लिए। और हाईयोन ये देख के हैरान हो जाता है कि सेफ हाउस में ऐसा क्या हुआ और जायोन तो अपने बाल नोचने लगता है क्योंकि उसे वहां पे जाना चाहिए था। इसके बाद जीनियन अपने फादर के पास जाके बैठता है जिनका नाम है सियोंग मिन और वो उससे पूछते हैं कि बाहर क्या चल रहा था। रिप्लाई में जीनियन कहता है कुछ भी नहीं, मैंने सुना आपकी तबीयत खराब हो चुकी है स्ट्रेस की वजह से। और उसके फादर कहते हैं हाँ मैं हमेशा ही स्ट्रेस में रहता हूँ लेकिन मेरी बॉडी अभी इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि और हैंडल नहीं कर पा रही है, बहुत ज्यादा बदल चुके हो, तुम्हारा चेहरा भी अलग लग रहा है, तुम क्या वही जीनियन हो? आई ग्लैड टू सी यू डूइंग वेल। और जीनियन सोचने लगता है बिना पेरेंट्स के मैं बड़ा हुआ, मुझे पता ही नहीं है कि पिता का होना कैसा होता है। लेकिन ली जियोन की यादों में उसके पिता बहुत महान और बहुत बड़े आदमी है, लेकिन वो कब इतने छोटे बन गए। और जीनियन अपने पिता के हाथ को पकड़ के कहता है चिंता मत कीजिए, हमें सिर्फ उनको एलिमिनेट करना है जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, मैं हैंडल कर लूंगा तो चिंता मत कीजिए। और एलिमिनेट सुन के उसके पिता हैरान हो जाते हैं और जीनियन एक अजीब सी स्माइल देके कहता है कुछ भी तो नहीं है, चिंता मत कीजिए। इसके बाद हमें अगले दिन यूनहा मर्चेंट ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम को दिखाया जाता है। इसके बाद वहाँ पे हमें आव्यांग हु को भी दिखाया जाता है और आव्यांग क्लैन के सब लोग जीनियन के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। और आव्यांग कहता है मुझे लगता है ये अपने पोजीशन के बारे में चिंता कर रहा है इस ग्रुप के अंदर। और हाईयोन कहता है अगर किसी का कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो अभी कह दो, अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और आव्यांग कहता है मेरे पास है, मैंने सुना कि फर्स्ट यंग मास्टर के पास कोई गार्ड नहीं है तो मैं किसी को रिकमेंड करना चाहूंगा। और इस चीज के बारे में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं और तभी आव्यांग उस बंदे के कप को तोड़ देता है एक चॉपस्टिक फेंक के। और माफ करना मेरे हाथों से वो निकल गई। यहाँ पे कोई और है जो मेरे सजेशंस के ऊपर राय रखना चाहेगा? लगता है कोई भी नहीं है। और जीनियन कहता है मेरे पास कॉम्प्लेंट्स हैं। और वो आव्यांग की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है मेरे पास भी कुछ सजेशंस हैं। एक सजेशन, स्क्वाड लीडर आव्यांग हु को फायर कर दो। और सब लोग ये सुन के हैरान हो जाते हैं और आव्यांग कहता है तुम मुझे फायर करना चाहते हो? लगता है तुम भूल चुके हो क्योंकि तुम बहुत दिन तक बेड पे सोए हुए थे, लेकिन ये बात ऐसी नहीं है जो तुम ऐसे ही कह दो। और ये सुन के जीनियन कहता है ऐसा है और एक पंच मारता है जमीन पे और कहता है लगता है तुम भूल चुके हो क्योंकि तुमने कुछ इन्फ्लुएंस कमा लिया है, लेकिन यूनहा मर्चेंट ग्रुप मेरा है।
इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जीनियन हायोन को ये सब चीजें बता रहा होता है कि वो आयोन हु गार्ड लीडर को फायर करने वाला है। और हायोन कहता है हम लोग सिर्फ मर्चेंट ग्रुप्स हैं, उनके साथ पंगा लेना हमारा काम नहीं है। और जीनियन कहता है तुम्हें पता है हायोन, जियानगू के मार्शल आर्टिस्ट को अंडरस्टिमेट करने से क्या होता है, जो ऐसे एजम्पशंस लगाते हैं वो डिवोटेड हो जाते हैं। यूनहा मर्चेंट ग्रुप के करंट स्टेट को देखो, तो मैं नहीं लगता डिवोटेड होना अभी से शुरू हो चुका है। और हायोन सोचता है वो सही कह रहा है, आयोन क्लैन के लोग नंबर्स में बढ़ चुके हैं। और जीनियन कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। और प्रेजेंट टाइम में हायोन सोच रहा होता है भाई तुम ऐसे चीजों को हैंडल करने वाले हो। और आयोन को बचाने के लिए उसके ग्रुप के लोग जीनियन के अगेंस्ट में तलवार उठा लेते हैं। और तभी हैंगयोक चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यंग मास्टर जीनियन के सामने तलवार उठाने की। और जीनियन को बचाने के लिए हैंगयोक के ग्रुप के लोग उसे गार्ड करने लगते हैं। और तभी जीनियन कहता है तुमने सही कहा, ये एक ट्रूली इंसोलेंट है अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में तलवार उठाना। लगता है तुम लोग मरना चाहते हो। क्योंकि मुझे गार्ड कैप्टन के टूवर्ड थोड़ा सा बुरा लग रहा है तो मैं इसे एक कॉम्पनसेशन काउंट कर लूंगा। तुम्हारे रिटायरमेंट प्लान्स को खराब करने के लिए इतना काफी होगा। तुमने फिजिशियन गोंगसन को भेजा था मुझे मारने के लिए, और जब मैं यहाँ पे नहीं था तुमने मेरे दो भाइयों के बीच में लड़ाई लगा दी। और जब सिबलिंग्स के बीच में बनती ना हो तो चीजें और भी ज्यादा आसान बन जाती है। अच्छी बात है कि मेरे फादर कोलैप्स हो गए, एक बेटे में तो तुमने फूट लगा दी है। हो सकता था बिना कुछ किए यूनहा मर्चेंट ग्रुप तुम्हारा हो जाता। और ये सुन के आयोंग हंसने लगता है। और ये सुन के आयोंग हंसते हुए कहने लगता है यंग मास्टर जीनियन, ये प्योर डिल्यूजन है। और जीनियन यंग हो के कंधे पे हाथ रख के कहता है फिर वो गोंगसन जो मुझे मारने के लिए आया था वो मेरे हाथों से ही मरेगा। और यहीं से तुम्हारा फेथ चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। और तभी आयोंग कहता है गोंगसन तुम्हारे हाथों से मरेगा। और इसके रिप्लाई में जीनियन कहता है डोंट बी टू सैड, मैं उसे एक ही स्ट्राइक में मार दूंगा। तुम एक मेजर मर्चेंट ग्रुप को डिवोर करना चाहते थे, लेकिन तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। और उसके साथ मुझे तुमसे पैसे भी मांगने चाहिए जो डैमेज तुमने कॉज किया है। और ये सुन के आयोंग भड़क जाता है और जीनियन की तरफ हमला कर देता है। और जीनियन उसके हमले को अपने पंच से ब्लॉक करता है। और वो कहता है क्या ये ठीक रहेगा, तुम मुझे स्ट्राइक कर रहे हो, वो जस्ट फिनिश रिकपरेटिंग। हो सकता है मैं ठीक रह जाऊं क्योंकि एक ऑफिशियल ड्यूएल होने वाला है। इसके बाद आयोंग ऐलान कर देता है कि ये उसके और जीनियन के बीच में एक ऑफिशियल ड्यूएल होने वाला है। इसके बाद आयोंग जीनियन की तरफ हमला करता है और उस हमले को बहुत आसानी से जीनियन डॉज कर लेता है। और डॉज करके उसके पेट में एक मुक्का मारता है। और जब वो हवा में होता है कि तभी जीनियन लाइटनिंग की स्पीड में उसके पास चला जाता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है। और आयोंग अपने तलवार की मदद से उन हमलों से बच रहा होता है। और उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो ऐसे किसी से नहीं लड़ रहा है जिसने मार्शल आर्ट सीखा है। उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि वो एक सीजन मार्शल मास्टर को फेस कर रहा है। इसके बाद वो अपने एक अटैक को प्रिपेयर करता है जिसका नाम है थर्ड फॉर्म स्वॉर्ड आर्ट। और वो अटैक लैंड कर पाता है इससे पहले ही जीनियन उसके पास चला जाता है और उसके चिन में एक मुक्का मारता है जिससे वो ऊपर के छत पे जाके टकराता है। और इस हमले के बाद आयोंग हार जाता है और उसके लोग उससे देखने के लिए दौड़ के आ रहे होते हैं। इसके बाद आयोंग क्लैन का एक बंदा कहता है हाउएवर अभी से आयोंग क्लैन कंटिन्यूज टू डिमांड रिवेंज थ्रू ड्यूएल्स और यूनहा मर्चेंट ग्रुप इसे अवॉइड नहीं कर सकती। और जीनियन कहता है अगर कोई मुझे काइंडनेस शो करता है तो मैं उसे रीपे करता हूँ, और अगर कोई गज है तो मैं उससे भी पे करता हूँ, और अगर कोई इसे एक इशू की तरह लेता है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अकेले की है, यूनहा मर्चेंट ग्रुप की नहीं। और ये सुन के हायोन कहता है भाई ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और जायोन कहता है मैंने कहा था यूनहा मर्चेंट ग्रुप मेरा है और उसके साथ मेरे पिता का, और ये उन गार्ड्स को भी बिलोंग करता है जिन्होंने मुझे अर्ली मॉर्निंग में वेलकम किया, और ये उनसे भी बिलोंग करता है जो मुझे खाते हुए देख के खुशी फील करते हैं। तो ये हमारा मर्चेंट ग्रुप है, हैज नो इंटेंशन ऑफ बीइंग टॉयड विद बाय स्कम लाइक यू। समझ चुके हो तो चले जाओ यहाँ से, तुम सब लोगों को निकाल दिया जाता है। और यूनहा ग्रुप के जो गार्ड्स हैं वो सेलिब्रेट करने लगते हैं। इसके बाद जीनियन हायोन से एलिक्सर बाय करने के लिए कहता है और हायोन कहता है वो उसके लिए बेस्ट क्वालिटी का टॉनिक प्रिपेयर करेगा। एलिक्सर बाय करना, न्यू गार्ड्स को हायर करना, अब से तुम बहुत ज्यादा बिजी हो जाओगे। और जीनियन कहता है गार्ड स्क्वाड के बारे में कुछ लोगों को पहले ही मैंने चुन के रखा है। इसके बाद हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है जिसमें से एक बंदा कहता है तुम श्योर हो कि वो जीनियन है। तो भाई लोग वीडियो में यही तक रखते हैं। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया और अभी तक देख रहे हो तो क्या कर रहे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और एक चीज और 2 चैप्टर बचे हैं और मुझे जितने तो लगता है इस सप्ताह में 8 नंबर चैप्टर भी जल्दी आ जाएगा, तो उसको पकड़ के मैं कम्प्लीटली 3 चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर तुम लोगों ने बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो चेकआउट करके देख सकते हो, मेरे चैनल पे जाओ देखो। बाय।